से कहता है कि तुम इससे लड़की बनकर बात करो। हालांकि लुइस मना कर देता है, पर अपने भाई की जिद करने पर वो रस्टी नेल से लड़की बनकर बात करता है। रस्टी नेल भी लुइस को लड़की समझ लेता और उससे बातें करने लगता है। जल्दी रस्टी नेल लुइस से लड़की समझकर दोस्ती कर लेता है, पर अब इनका कनेक्शन टूट जाता है। लुइस के भाई को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो उससे और भी ज्यादा देर तक प्रैंक करना चाहता था। अब रात हो जाती, इसीलिए तय करते हैं कि ये एक मोटेल में स्टे करेंगे। लुइस का भाई रिसेप्शन पर जाता है तो वहां पर एक अमीर आदमी रिसेप्शनिस्ट को बहुत डांट रहा होता है। लुइस का भाई उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी वो कोई बात नहीं सुनता। वहीं लुइस गाड़ी में देखता है कि एक बार फिर से सिग्नल्स आना शुरू हो गए हैं। दरअसल ये रस्टी नेल का कॉल होता है जो इन्हें चेस कर रहा है। हालांकि अब लुइस उससे बात नहीं करना चाहता, लेकिन अब लुइस का भाई भी गाड़ी में आ जाता है, जो लुइस से कहता है तुम उसे इसी मोटेल में बुलाओ और उसे कहो कि कमरा नंबर 17 में आ जाए। रात को वाइन की बोतल लेकर आना। दरअसल कमरा नंबर 17 में वही अमीर आदमी रुका होता है जो रिसेप्शनिस्ट को डांट रहा था। अब ये उसी के बगल वाले कमरे को ले लेते हैं और रात को ठीक 12 बजे मोटेल के बाहर एक ट्रक रुकता है। ये रस्टी नेल का ट्रक है और वो कमरा नंबर 17 में जाता है। ये दोनों के दोनों भाई अपने कमरे की दीवार से वहां पर सब कुछ सुन रहे होते हैं। वो अमीर आदमी रस्टी नेल को डांट रहा होता है, जिसके बाद वहां पर अजीब सी आवाजें आना शुरू हो जाती है। ये समझ जाते हैं कि वहां पर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए जल्दी रिसेप्शन पर कॉल करते हैं और बताते हैं कि कमरा नंबर 17 में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जल्दी रिसेप्शन से कॉल बैक आता और बताया जाता है कि हमने कमरा नंबर 17 में कॉल किया था, वहां पर सब कुछ ठीक है। पर ये दोनों भाई जानते हैं कि कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन इतनी रात को ये कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए सो जाते हैं। अगली सुबह जब ये उठते हैं तो पुलिस वाला इन्हें बताता है कि तुम्हारे साथ वाले कमरे में जो अमीर आदमी रुका हुआ था वो सड़क के किनारे बहुत बुरी हालत में मिला। इस ऑफिसर इन दोनों को हॉस्पिटल भी ले जाता है, जहां पर उस अमीर आदमी को एडमिट किया होता है। उसकी हालत देखकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि रात को इन दोनों को यही लग रहा था कि उस अमीर आदमी ने रस्टी नेल को नुकसान पहुंचाया होगा, क्योंकि वो तो इतना मासूम था कि इनकी बातों में आ गया। पर अब जब इन्हें सच्चाई पता है तो लुइस को बहुत दुख होता है कि इनके प्रैंक की वजह से एक आदमी की ऐसी हालत हो गई। इसीलिए पुलिस ऑफिसर को सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरह से रस्टी नेल नाम के ट्रक ड्राइवर से इन दोनों ने प्रैंक किया था। पुलिस ऑफिसर इन दोनों को बहुत सारे केसेस की फाइल्स दिखाता और बताता है कि मैं तुम्हारी बातों से समझ चुका हूँ कि ये वही कातिल है जिसने हाईवे पर बहुत सारी वारदात की हैं और ये सारी फाइल्स उन्हीं वारदातों की है। पुलिस ऑफिसर इन दोनों को छोड़ देता है, जिसके बाद ये दोनों अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। पर जब रास्ते में रेडियो को ऑन करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि रस्टी नेल अब भी उसी लड़की को ढूंढ रहा है। लुइस का भाई कहता है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती, पर लुइस उससे रेडियो छीन लेता है और कहता है कि हमने तुम्हारे साथ प्रैंक